नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज निफ्टी में भाई मैंने दो ट्रेड लिए और एक में बढ़िया प्रॉफिट हुआ, दूसरा कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट करना पड़ा भाई। दोनों ट्रेड का भी आपको क्या साइकोलॉजी थी, क्या प्राइस एक्शन था, पूरा एनालिसिस अभी आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले एक बार मैं इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भाई एक मिनट ही लेता हूँ। देखो, मार्केट भाई 26,000 निफ्टी से करीब करीब 22,000 मार्केट आ चुकी थी। ठीक है, 4,000 पॉइंट निफ्टी का टूटना बहुत बड़ी बात है भाई। फिर जो स्मॉल कैप मिड कैप है भाई, असली खेल तो वहां पे है। इंडेक्स जहां 25-27% तक टूटे हैं, बट कई स्टॉक 60% तक भी इस मार्केट के फॉल में 50-60-65% ये नॉर्मल है भाई। बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में भाई। तो इन्वेस्टर्स के लिए तो देखो, ऐसा फॉल जो है ना भाई, देखो मोस्टली लोग ऐसे होंगे जो पिछले 2-3 साल में ही मार्केट में ऐड हुए हैं। ठीक है, इतनी ज़्यादा स्टडी नहीं की होगी, इतनी ज़्यादा मार्केट को बैक टेस्ट नहीं किया होगा, देखा नहीं होगा। मैंने मार्केट का पीछे का करीब करीब 20 साल 25-30 साल पुराने सारे जो चार्ट्स हैं भाई, पूरे मैंने उनकी पूरी स्टडी की हुई है भाई। ठीक है, मैंने हर फॉल को अच्छे से देखा हुआ है, समझा भी है मैंने। देखना मतलब ये नहीं कि मैं 2008 का फॉल आया था तब मार्केट में था, ये नहीं। चार्ट पे कि मैंने चार्ट देखे हैं, मैंने एक एक चार्ट की स्टडी की है भाई। फिर उनके बारे में मैंने पढ़ा भी है कि क्यों फॉल आया था, उसके बाद रिकवरी कैसे हुई थी, कितने टाइम बाद रिकवरी हुई थी, कितने परसेंट पोर्टफोलियोज जो थे वो लोगों के डाउन हो गए थे। तो वहां से एक ही बात मेरे जो समझ में आई है ना भाई, वो यही है कि जब भी मार्केट में बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है भाई, सब कुछ अच्छा, हर कोई मुंह उठा के गली में भी किसी में जाओगे तो 10 लोगों की आवाज आ जाएंगी कि स्टॉक मार्केट में बाई कर लो, स्टॉक मार्केट तो अंधा पैसा बना के दे रही है भाई। तब समझ लेना मार्केट में बुरा टाइम आने वाला है भाई। इसका मतलब मार्केट बहुत ज़्यादा टॉप पे है, बहुत अच्छा सब बोल रहे हैं, तो उस टाइम आप अपने प्रॉफिट बुक कर लो भाई। सिंपल बात है। या एटलीस्ट आप अपने पोर्टफोलियो को देखना स्टार्ट कर दो कि अगर मार्केट इस लेवल से नीचे आएगी तो मैं एग्जिट करूंगा भाई। सिंपल। जब मार्केट में ऐसी सिचुएशन हो जाए कि लोग एफडी, तो जब अभी क्या हुआ था, लोगों ने अपनी एफडी तुड़वा ली थी भाई, गोल्ड वगैरह बेच दिए थे, लोन पे पैसा ले लिया था भाई। इतनी मार्केट में जो बुरी हालत हुई है लोगों की क्यों हुई है? लोन पे पैसा उठा के मार्जिन का ले लेके ब्रोकर से लोगों ने ट्रेड किया है भाई, इसमें इन्वेस्ट किया है। तो ये हालात हो जाए तब मार्केट के लिए ठीक नहीं होता। वो हालात हो चुके थे, तो मार्केट को खुद को ठीक करना था, लोगों के माइंडसेट को ठीक करना था कि यहाँ तो बहुत ईजी मनी है भाई, पैसा कहीं भी कमाना ईजी नहीं है भाई, और स्टॉक मार्केट में तो बिल्कुल ही नहीं है भाई। जिस दिन आप स्टॉक मार्केट में आने की सोचो, उस दिन ये मान लो कि पहले तो रिस्क सबसे पहले देखो कि भाई मैं लुट भी सकता हूं, इसमें ये पैसा जो है जा भी सकता है, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं देता भाई यहाँ पे। सिंपल सी बात है। ठीक है। सेकंड थिंग क्या है कि जब मार्केट में ऐसी सिचुएशन आ जाए कि भाई कोई पैसा लगाने को तैयार ही ना हो, लोग ये सोचे कि यार 7-8% एफडी बहुत अच्छी है, कुछ कहीं से कोई इंटरेस्ट मिल जाए 5-7-10% का, वो बहुत अच्छा है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप अपने डीमेट अकाउंट को देखना बंद कर दो। लोग मतलब हर जिनको स्टॉक मार्केट की एबीसीडी ना पता हो, वो लोग भी आपको मैसेज करने लग जाएं कि क्या हाल है भाई, मार्केट तो बहुत गिरी हुई है, न्यूज में आ रही है, मार्केट तो फ्रंट पेज पे छपने लग गई, सोशल मीडिया पे आने लग गई, क्या हाल है, तू ठीक है? ये मेरे साथ हुआ है। और कई मेरे ऐसे ऐसे नॉन लोग, यार दोस्त, जिनको स्टॉक मार्केट की एबीसीडी नहीं पता, कुछ नहीं पता, वो न्यूज़पेपर्स की क्लिप्स भेज रहे हैं मुझे, मैसेज कर रहे हैं, कोई न्यूज का स्क्रीनशॉट लेके भेज रहे हैं, कोई रील शेयर कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट के तो ये हाल हो रखे हैं, स्टॉक मार्केट वाले तो लूट चुके हैं, डूब चुके हैं। ऐसी सिचुएशन हो रखी हो ना, तब ये समझ लेना मार्केट में सबसे बेस्ट टाइम हो। पैनिक मोड में जब पैसा लगाओगे, अच्छा पैसा भाई तभी बनेगा। 100 रुपये वाली चीज को आप 50 रुपये में आज बाई कर रहे हो, वो जाएगी, 100 भी जाएगी, वो 150 भी जाएगी, वो 200 भी जाएगी भाई। तो पैनिक में जिसने पैसा लगा दिया भाई और शांति से बैठ गया, पैसा ये नहीं ब्लाइंडली लगाया, प्रॉपर स्टडी के साथ कौन से सेक्टर में लगाना चाहिए, कौन से सेक्टर की आगे ग्रोथ अच्छी है, कहाँ पे नेक्स्ट 4-5 साल का कंपनीज में बिजनेस दिखाई दे रहा है, किन कंपनीज के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, वैल्यूएशन ठीक है, वहां पैसा लगाओ। हो सकता है आपने लगाया उसके बाद 10-20% और नीचे चला जाए, वो आपने 100 रुपये वाली चीज 50 में ली, वो 40 भी जा सकती है, 30 भी जा सकती है, एक बार क्या पता कि ऐसे फॉल में जा सकती हो। बट जिस दिन मार्केट ठीक होगी, रिकवरी होगी, उस दिन वो सबसे पहले वही स्टॉक चलेंगे भाई। और उस दिन आपकी जो 50 रुपये वाली चीज है वो कब 60, 70, 80, 100, 150 चली जाएगी, आप देख भी मतलब समझ नहीं पाओगे कि ये हुआ क्या।
तो ये चीज मान के चलो भाई, ये बिल्कुल सेट रूल हो रही है, यही होता है। और इसके पीछे कोई लॉजिक ना कोई मैजिक नहीं है भाई, ऐसा नहीं कोई बहुत जादू है ये कि ऐसा क्यों होता है। ये सिंपल सी बात है भाई, कंपनीज के अर्निंग्स पे पैसे लगते हैं, कंपनीज की परफॉर्मेंस पे पैसे लगते हैं। ठीक है, कंपनी बहुत अच्छा कर रही थी बट लोगों ने हाइप में उसको इतना, उसका प्राइस इतना ज्यादा, स्टॉक प्राइस बढ़ा दिया लोगों ने कि उसकी वैल्यूएशन इतनी महंगी होगी कि कंपनी की एक्चुअल मार्केट वैल्यू होनी चाहिए 100 रुपये, लेकिन लोगों ने उसके स्टॉक इतने हाई रेट पे कि भाई जो भी मिल रहा है, कोई कह रहा है मैं 200 में बेचूंगा, सेलर कोई भी कह रहा है, मान लो प्रमोटर ही कह रहा है भाई 200 में बेचूंगा, तो मैं 200 में भी लेने को तैयार हूं कि मेरे को इतना जबरदस्त वो रखा है कि भाई मार्केट में पैसा ही लगाना है। तो उसकी 100 रुपए वाली चीज को हमने हाइप करके 200 कर दिया, तो फिर वो करेक्शन आएगा ही आएगा भाई, करेक्शन होगा ही होगा। वो 200 से वापस अपने आप को 100 के आसपास लेके आएगी क्योंकि उसकी सही वैल्यू वही है। और वहां जब आ जाएगी और वो कंपनी अगर ठीक है तो उसमें बड़े प्लेयर्स जितने भी हो सारे पैसा डालेंगे भाई उसमें। अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, उसके प्रॉफिट आते रहे, सेल्स अच्छी रही, अर्निंग्स अच्छी रही, तो फिर वो बढ़ेगी बढ़ेगी, 100 से वो 120, 30, 50 ऐसे जाएगी वो। तो यही है फंडा भाई पैसा लगाने का। देखो आपको कई चीजें बताता हूं मैं, जैसे ना कि एक देखो हिंडाल्को, देखो जैसे मेटल सेक्टर का, मैं आपको पिछले 3-4 महीनों में बहुत बार, जैसे मैं इंडेक्स ना हर वीक में इंडेक्स शेयर करता हूं कि भाई इस इंडेक्स से दूर रहो, इस इंडेक्स में पैसा लगाओ, ये इंडेक्स अच्छा है यहाँ पैसा लगा दो, पता नहीं चलेगा कब। देखो अब जैसे मैंने ये स्टॉक और मेटल सेक्टर मैंने बहुत बार डाला हुआ कि मेटल सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो ये दिखाता हूं आपको, देखो मेटल सेक्टर, जब मेटल सेक्टर ऊपर से जबरदस्त तरीके से नीचे टूटा हुआ है भाई, कहाँ 10,300 वाला था और कहाँ 8,000 के आसपास है भाई, 25%, 30% के आसपास। ये देखो ये टूट गया था भाई, देखो 23% के आसपास ये टूटा है भाई। और यहां जब ये कंसोलिडेट कर रहा है तब ये है कि भाई पैसा लगाओ, हो सकता है थोड़ा सा और यहां तक आ जाए भाई, आ जाएगा, बट जब चलेगा तब ये आपके हाथ नहीं आएगा, ये ध्यान रखो। आपको नहीं पता सही जगह कौन सी है। अब कई इसके स्टॉक देखो, आप देखो हिंडाल्को, जहां मार्केट गिरे जा रही है, इसने अपने लो से, ये देखो आज भी ये 25% अप है भाई। और देख लो गिरा कितना था ऊपर से, आप ये हाल देखो एक बार इसका, 27% गिर गया था भाई ऊपर से। अच्छा खासा फॉल आ चुका है, बढ़िया स्टॉक है भाई। वेदांता देखो आप, अच्छा खासा बढ़िया स्टॉक है भाई, ये देखो आप 26% गिरा था भाई, और आज अपने लो से कितना ऊपर है, 18% तो वापिस आ चुका है भाई। तो ये कहने का मतलब है कि अच्छा टाइम है। जो भी मैं आपके साथ मेरी स्टडी शेयर कर रहा हूँ, स्टॉक्स हो या ETFs हो, बहुत अच्छे अच्छे ETFs मैंने शेयर किए हैं भाई। उनमें देखो जिसको भी पैसा लगाना है, जिनको लॉन्ग टर्म के लिए 2-3 साल के लिए बैठना, पैसा लगा के बैठ जाओ भाई शांति से। ठीक है, चलो अभी ट्रेडिंग का स्टार्ट करते हैं, बहुत लंबी वीडियो होगी भाई। तो देखो आज क्या हुआ भाई, कल की अपनी स्टडी क्या थी भाई, सिंपल कि भाई इस लेवल के पास होल्ड करके ब्रेक होगा तो हम बाइंग साइड जाएंगे, सिंपल सी बात थी भाई। आज क्या हुआ, सीधा गैप अप होगी मार्केट। देखो थोड़ा सा मैं जल्दी करूंगा, देखो आज हुआ क्या, मार्केट गैप अप हुई, गैप अप होगी, नीचे आई, यहीं थोड़ा होल्ड किया, होल्ड करके मार्केट ने ब्रेक किया। ठीक है, देखो था क्या चीज कि भाई अगर ये 15 मिनट में थोड़ा सा और लंबा, जैसे देखो नीचे आई, फिर ये ब्रेकआउट हुआ, फिर ये एक न्यूट्रल कैंडल बनी, फिर ये अपसाइड ब्रेक हुआ, तो ये बहुत ज्यादा भाग गई भाई। अगर अच्छा होता थोड़ा सा यहाँ रुक के फिर ब्रेक हो जाते ढंग से, अगर एंट्री मिल जाती तो शायद यहाँ एंट्री हम भी ले लेते भाई बाइंग साइड की। फिर 5 मिनट में यहाँ स्ट्रक्चर बना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये 3 कैंडल रुकी है, फिर ब्रेक हुआ, फिर कंफर्मेशन कैंडल भी आई, फिर वापस ये एंट्री देने आई है भाई। तो 5 मिनट में एक एंट्री बनती थी, बट 15 मिनट के अकॉर्डिंग उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, तो मैंने बाइंग साइड को इसको अवॉइड किया भाई। इसका सिंपल रीजन ये था कि मार्केट बहुत बड़ा गैप अप हो चुकी थी भाई। जब बड़ा गैप अप होने के बाद थोड़ा सा अच्छी देर की अगर कंसोलिडेशन हो तो ज्यादा कन्विक्शन आती है भाई। चलो ठीक है, मैं मार्केट को जाने दो, यहां से मार्केट जाती रही। अब मैं आपको 1-2 अच्छी चीज बताऊंगा, वो ध्यान रखो भाई। देखो जब मार्केट इस तरह से किसी इंपॉर्टेंट लेवल को, ये यहाँ पे सेलर्स जोन था, मोस्टली सेलर्स के स्टॉप लॉस यहीं लगे थे, ये हम बात कई दिन से कर रहे हैं भाई, यहाँ पे थे। तो मार्केट ने जब ये सेलर्स को आउट कर दिया सीन से, इनके स्टॉप लॉस खा लिए, तो अब मार्केट बाइंग साइड की हो चुकी है। मार्केट इसी टाइप से भागती है जब स्टॉप लॉस खाती है, तो एकदम से, क्योंकि जो सेलर था वो बायर बन के भाई, है ना। तो यहाँ पे अब सेलर्स नहीं बचे, सिंपल सी बात समझो। अब सेलर कहाँ आएगा, अब सेलर आएगा, देखो यहां से जब एक बार सेलर आउट हो गया तो सेलर अब क्या करेगा कि आने दो थोड़ा और ऊपर भाई, अगला स्विंग कहा है 23,000 के आसपास का जो है, ये अब रेजिस्टेंस जोन है। सेलर क्या करेगा, आज अभी थोड़ा ऊपर आ जा, यहां से बेचेंगे फिर इसके पास से। ठीक है, तो अब मार्केट में बाइंग साइड का ही मूव स्टार्ट हो चुका, और यहां पे अब आप किसी एक कैंडल के बेस पे, अब क्या है देखो, ये आज का लो लगा,
फिर ये एक हायर लो बन गया, फिर मार्केट अप साइड गई, यहाँ रुकी, फिर हायर लो बन गया, फिर अप साइड गई। अब देखो मैंने एक आपको मैसेज किया था, वो मैसेज मैंने ना जब ये इन्वर्टेड हैमर बनी थी और ये यहाँ से मैंने कुछ मैसेज किया था आपको, उस मैसेज ये शायद इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद ही कर दिया था वो मैसेज। क्यों किया था कि कई लोग ये सोच सकते हैं कि भाई यहाँ ये हाई लग गया, नीचे आई मार्केट, लोअर हाई लग गया, यहाँ ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन ये मार्केट अब सेलिंग की नहीं थी भाई, ठीक है, ये मार्केट सेलिंग की नहीं है। प्लस दूसरी चीज, अगर आप रिवर्सल का ट्रेड भी ले रहे हो तो मैंने क्यों मना किया था कि भाई जब तक ये 730 जो ये ग्रीन कैंडल जो बनी इतनी बड़ी और यहां मार्केट रुक के गई है, तो ये एक स्विंग बन गया था लास्ट, ये एक स्विंग बन गया था भाई। देखो ये क्यों बन गया था, ये जिनके स्टॉप लॉस सुबह यहां होंगे उन्होंने फिर यहां कर लिए होंगे, फिर उन्होंने यहां कर लिए होंगे, तो बायर्स के स्टॉप लॉस यहां लगे होंगे भाई, जो शॉर्ट टर्म के इंट्राडे टाइप के जो कर रहे हैं। अब अगर आप यहां से कोई ट्रेड लोगे, सुनो, अब यहां से ट्रेड लोगे भाई 750 के आसपास से और ये है 730, 20 पॉइंट के लिए आप क्यों फंस रहे हो? ये लास्ट जो स्विंग बचा है, बना हुआ है, जब मार्केट पॉजिटिव साइड की है, बाइंग साइड की है, तो एक स्विंग को निकलने दो भाई, इन बायर्स को एक बार हटने दो। तो क्या होना चाहिए था, अब यहां से नीचे आती मार्केट, होल्ड करके ब्रेक डाउन होता, या मार्केट यहां आती, वापिस से मार्केट जाती, एक और लोअर हाई बनाती, तब आप समझते कि मार्केट ऊपर जाने के मूड में नहीं है। लास्ट लो था हाई, मतलब ये लोअर हाई था, ये भी नहीं निकला मार्केट से, ठीक है, या मार्केट सीधा नीचे गिर जाती भाई, इस लो को निकाल देती, इनके स्टॉप लॉस खा जाती, नीचे आ जाती, फिर वापस जाके कोई पुल बैक देती, तब आप एंटर करो। परफेक्ट कंडीशन क्या थी, यहां आती, होल्ड करती, इसके पास ब्रेक डाउन करती, तो ये इन सेलर्स के स्टॉप लॉस बहुत अच्छे से आउट हो जाते हुए। तो इसलिए मैंने मना किया था भाई 20-30 पॉइंट के लिए यहां मत फंसो, ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर मैंने क्या कहा था कि टॉप से सेलिंग का ट्रेड ले लो भी तो स्टॉप लॉस अपने स्टिक रखना होता। क्या है जो मैंने ट्रेड लिया, देखो मार्केट यहां से अपसाइड गई भाई, ठीक है, इसके कंपैरिजन में काइंड ऑफ इक्वल हाई बनाया एक, अब यहां एक और ये दो ट्वीजर बनी थी भाई। अगर मार्केट कंप्लीटली सेलिंग साइड की होती तो मैं यही ट्रेड ले लेता, मन भी किया था बहुत, बट मार्केट एज सच सेलिंग साइड की नहीं थी, ये स्विंग फिर से लग चुका था, एक हायर लो लग चुका था भाई, ठीक है, तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। अब ठीक है भाई, यहाँ पे मार्केट फिर एक बार ग्रीन कैंडल बनी, फिर वापस जब ये हैमर कैंडल मार्केट ने फिर बनाई भाई, ठीक है, इक्वल हाई पे हैमर कैंडल बनी, तब ये हुआ कि शायद अब मार्केट अप जाने के मूड में नहीं है, बट फिर भी भाई कन्विक्शन इतनी बन नहीं रही थी यहाँ पे, सही बताऊँ आपको बात, क्योंकि देखो मार्केट यहाँ ग्रीन कैंडल बनी, इसमें नीचे आई थी पूरी, वापस खींच गई थी भाई, फिर ये आई, फिर मार्केट देखो ये कैंडल देखो अगली नीचे आई थी, फिर खींच गई भाई, फिर ग्रीन कैंडल आ गई, तो यहाँ मैंने ट्रेड नहीं लिया था, मैं आपको बात बता देता हूँ भाई, सेफली साइड मैंने क्या किया था। अब देखो क्या हुआ था, जब यहाँ ये कंसोलिडेशन हो रही है, ब्रेक डाउन हो गया भाई, तब भाई कुछ बचा नहीं था कि अब जब कंसोलिडेशन के बाद टॉप से ब्रेक डाउन हो गया, मैंने आपको क्या बताया भाई, रिवर्सल के लिए 3 चीज बताई थी मैंने, लोअर हाई और रेंज का ब्रेक डाउन और अपना इवनिंग स्टार। अब एक चीज और सुनो, जब भी अगर ऐसा हो ना कि आप बुलिश मूव के अंदर आप रिवर्सल का ट्रेड पकड़ रहे हो, तो उसमें रिवर्सल के लिए 2 चीजें, बुलिश मार्केट के रिवर्सल की बात कर रहा हूं मैं, एक तो रेंज का ब्रेक डाउन और एक लोअर हाई, इनको ज्यादा प्रेफरेंस दो भाई, इनको ज्यादा प्रेफरेंस दो। रेंज का ब्रेकडाउन तो सबसे अच्छी चीज होती है, उसमें ये होगा कि जो बायर्स यहां थे वो बायर्स यहां इसको और अपसाइड नहीं लेके जा रहे हैं, रेंज बन रही है, अगर अपसाइड ब्रेक होता तो बायर्स जीत जाते, ये हो गया तो इसका मतलब सेलर्स जीत गए भाई एक बार, ठीक है। यहां देखो कितनी अच्छी एंट्री मिली और ये भाई यहां से ये स्टॉप लॉस था, यहां कॉल सेल की भाई, ठीक है। अब मार्केट आ रही है भाई धड़, अब मेरा टारगेट क्या है, यहां से सुनो मेरी बात, पहले तो मेरा टारगेट ये है, अगर मार्केट यहां रुकेगी तो इसको यहां एग्जिट कर देंगे भाई, सिंपल सी बात है, छोटा सा मिल जाता। बट जब मार्केट इसी फ्लो में नीचे जा रही है तो नेक्स्ट टारगेट है भाई ये वाला, सुनो मेरी बात, देखो आपको एक एग्जिट क्राइटेरिया मैंने पहले ही बताया, आपको फिर बताता हूं भाई। यहां से फिर मेरा टारगेट क्या है कि भाई इस जोन में मार्केट आए, लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई है कि भाई अगर ऐसा हो कि ये हायर लोज बनते हुए मार्केट जा रही है और आप ऊपर से कोई ट्रेड ले रहे हो, तो जरूरी नहीं हो बिल्कुल एग्जैक्टली इसको रिटेस्ट करेगा, वो इसके कंपैरिजन में एक हायर लो और बना सकती है मार्केट, और हायर लो बना के वापस आ सकती है। तब आप बैठे मत रहो कि इसके पास ही मिलो, जब आप इस टाइप का रिवर्सल पकड़ रहे हो तो जो मिले इस टारगेट के आसपास उसमें लेके निकल जाओ। जैसे ही ये एक इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बनी थी और ये ग्रीन कैंडल स्टार्ट हुई थी भाई, मैंने अपना यहीं पे प्रॉफिट बुक कर लिया था। इसमें एक चीज और बताता हूं आपको ऑब्जर्वेशन की, आप कॉल सेल के प्रीमियम वाले चार्ट पे जाके देखना, यहाँ पे प्रीमियम्स जो थे वो कम होना ही बंद हो गए थे। ऐसा हो रहा था कि 1-2 पॉइंट कम प्रीमियम कम हो रहा था, एकदम से स्पाइक आ रही थी 2-3 पॉइंट की। ये मैंने देखा, 1-2 मिनट तक ऑब्जर्व किया मैंने, तो जैसे ही ग्रीन कैंडल बनी मैंने इसको एग्जिट कर दिया था भाई, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड मेरा क्या था भाई, देखो मार्केट यहाँ से अपसाइड जा रही है भाई, जाने दो भाई, ठीक है, कोई सेटअप नहीं बन रहा भाई, बाइंग साइड में नहीं जा सकते थे, ठीक है।
अब मार्केट अपसाइड गई यूं जाके करके, और जब यहाँ कोई ट्रेड नहीं लिया भाई, इसके बीच में कोई ट्रेड मैंने नहीं लिया था। यहाँ सिंपल सी बात थी, किसी ने देखो न्यूट्रल कैंडल और ये रेड कैंडल देख के अगर ट्रेड ले लिया हो तो क्या था भाई, बिल्कुल नजदीक है इसकी, ये एटलीस्ट इसको लो को, ये जो हायर लो लगा इसको निकलने दो भाई, ठीक है। यहां ऊपर जाके जब ये एक इन्वर्टेड हैमर बनी, सेकंड फिर इन्वर्टेड हैमर बनी, फिर एक रेड कैंडल है, दोनों का लो लिया भाई, तब मैंने इस कैंडल में ट्रेड लिया था भाई, सिंपल, ठीक है। इसका मैंने स्टॉप लॉस माना था, ये मैंने ट्रेड लिया था, ये ट्रेड थोड़ा नीचे आया, वही मैं डाउट में था कि ये लो निकलना चाहिए। देखो क्या हुआ, इसके कंपेरिजन में हाइयर लो बना दिया मार्केट ने। जब ये न्यूट्रल कैंडल बनी और ये ग्रीन कैंडल ने इसका हाई लिया, तो मैंने अपना जो स्टॉप लॉस था वो इसको ट्रेल करके कोस्ट टू कोस्ट कर दिया, और इसने मेरा स्टॉप लॉस खा लिया भाई, ठीक है। ये ध्यान रखने की चीज है भाई कि मार्केट हाइयर लो बनाती हुई जा रही है, यहां से फिर हाइयर लो बनाया, तो आप स्टॉप लॉस मत दो भाई मार्केट को। अब समझ लो कि हाँ ये लो ब्रेक नहीं हुआ है, या तो आपका स्कैल्पिंग करनी थी कि बस 5-7-10 पॉइंट जो मिले वो निकल जाओ, या ये लो ब्रेक होने दो भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई मैंने आज आपको, इनको नोट कर लो, बहुत काम आएंगी, बहुत ज्यादा काम। फिर तो मार्केट अपसाइड चली गई भाई, ठीक है। ये आज का अपना जो ट्रेड था वो रहा, और भाई जल्दी से चलो, बहुत लंबी वीडियो होगी यार आज तो। देखो सिंपल सा मेरा कैलकुलेशन समझना भाई, मार्केट से शॉर्ट टर्म में जो सेलर्स थे वो आउट हो गए। अब क्या हो सकता है, दो चीजें होंगी मार्केट में। एक, मार्केट एक बार ज्यादा एग्रेसिव बायर्स ना हो तो मार्केट थोड़ा सा यहाँ जो इन्होंने आज बाइंग वगैरह की होगी प्रॉफिट बुक करें, और मार्केट एक बार नीचे आए, ठीक है। नीचे आए तो वापस से जो लोग यहाँ बाइंग किए थे, जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया, वो फिर से बाइंग करेंगे। नीचे बायर्स बैठे हुए हैं, अब ध्यान से सुनो, जब तक इसका लो ब्रेक नहीं होता तब तक अब सेलर्स नहीं आएंगे। नीचे मार्केट आएगी, बायर्स बैठे होंगे, तो आपको ऊपर से अगर कोई रिवर्सल का ट्रेड मिले, रेंज का ब्रेकडाउन या लोअर हाई बने, ऊपर से आप ट्रेड लो, बट उसको जैसे ही किसी हायर लो के पास मार्केट आएगी, एग्जिट करना आपको। नीचे से बाइंग आ सकती है, नीचे से बाइंग का सेटअप मिले तो आप बाइंग कर सकते हो, लेकिन कम क्वांटिटी के साथ करो, नंबर 1 बात, ठीक है। अब बात आती है कि भाई यहां से अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो देखो मार्केट ना यहां से भाई 350 के पास से 850 तक आ चुकी, 500 पॉइंट। अभी भागती भागती जा रही तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा भाई। अगर हाई सीधा ही ऐसे मार्केट चलती चलती ब्रेक करती जा रही तो 23,050 के आसपास यहाँ आ सकती है। मैं इंटरेस्टेड हूं ऊपर जाके जो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे उस ट्रेड को लेने में, लेकिन उस ट्रेड की कंडीशन मैंने आपको बता दी कौन सी किस तरह लेना है, सिंपल, ठीक है। अब मैं आपको एक बार 15 मिनट में और समझा देता हूं भाई। अच्छा, सेलिंग सिर्फ इस ग्रीन कैंडल की जो 350 है ना भाई, इसके लो के ब्रेक होने पे ही सेलिंग होगी, उससे पहले नहीं करेंगे भाई, सिंपल सी बात है। देखो अब मार्केट इसी फ्लो में अपसाइड जाए तो जाने दो भाई, ऊपर से हाई बनेगा, नीचे आएगी, लोअर हाई बनेगा, मैं लूंगा, रेंज बनेगी, ब्रेकडाउन होगा, मैं सेलिंग का ट्रेड लूंगा, बट उसको जल्दी एग्जिट करूंगा। यहां से मार्केट नीचे आती है भाई, यहां से सीधा नीचे आती है, मैं सेलिंग साइड नहीं जाऊंगा जब तक ये जो 770 यहाँ पे मार्केट रुकी है, इस लेवल तक मार्केट आए, वापिस जाए, लोअर हाई बनाए, तब ट्रेड। नीचे आए, इसके पास होल्ड करे, ब्रेक डाउन करे, तो सेलिंग का ट्रेड छोटा सा। इसके पास आए, इसके कंपेरिजन में इक्वल लो या हायर लो बनाए, हायर लो पे क्या, 2 ट्वीजर्स मिले, पहले रेड फिर ग्रीन, या मॉर्निंग स्टार मिले, पहले ऊपर से इवनिंग स्टार बता रहा हूं, अब मॉर्निंग स्टार मिले, एक पहले रेड कैंडल आएगी, एक न्यूट्रल आएगी, एक ग्रीन कैंडल आएगी, वो ग्रीन कैंडल न्यूट्रल कैंडल के ऊपर क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो आप छोटा सा ट्रेड बाइंग साइड का ले सकते हो, ये मान के कि भाई मेरा स्टॉप लॉस जो है वो इस मॉर्निंग स्टार के नीचे ही होगा, उसका स्टॉप लॉस मान के कम क्वांटिटी में आप लेके बैठो, पुट सेल करना प्रेफर करो कॉल बाइंग की जगह, ठीक है। ये करो और उसको थोड़ा सा होल्ड करो, उसको होल्ड करो कि मार्केट अपसाइड जाए 23,000 तक के लेवल के लिए आप होल्ड करो। हो सकता है यहां तक जाके वापस आ जाए, आपको कुछ ना मिले, बट अगर मिले तो बड़ा मिले, मेरा कहने का मतलब ये है भाई, ठीक है। सिंपल ये जो चीज है मैंने आपको बता दी, प्रॉपर सेलिंग होगी वो आज के लो के पास होल्ड होगी, जब ब्रेक डाउन होगा तो ही होगी भाई। सेम बैंक निफ्टी का भाई, देखो बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट किया है, यूं का यूं अपसाइड जाता है तो 48,600 48,800 ये लेवल आ सकता है, बट ऊपर से जो रिवर्सल का ट्रेड मिले प्रॉफिट बुकिंग वाला उसको लो, बट उसको लेके मत बैठना बहुत देर तक, ये मैं आपको बता रहा हूँ भाई। नीचे से बाइंग आएगी, यहां से मार्केट एक बार नीचे आती है तो भाई ऊपर से अगर जो कोई ट्रेड मिले तो लेना, नीचे से बाइंग का जो मैंने आपको बताया है, किसी भी हायर लो के पास, किसी भी रेंज जो बनी हो उसके पास अगर आपको सेटअप मिलता है बाइंग का तो बाइंग करो, छोटी सी क्वांटिटी में जरूर करो भाई, ठीक है। प्रॉपर सेलिंग जो होगी अब वो इसका जो 630 जो इसका लो है आज का, यहां होल्ड होकर ब्रेक डाउन होगा तो मार्केट बिल्कुल डायरेक्शन सेलिंग का ट्रेड देगी भाई, ठीक है। अभी के लिए देख रहा है, अभी के लिए क्या मार्केट में लग रहा है कि भाई मार्केट प्रॉपर एक बार बाइंग साइड में है, तो हो सकता है एक बार एक अच्छा मूव बाइंग साइड का मार्केट दे भाई, सिंपल, ठीक है। बट अगर भागती भागता घोड़ा ऐसे ही जाएगा तो भाई हम ले नहीं पाएंगे, कोई सेटअप देके जाएगा कोई नहीं, ठीक है। चलो धन्यवाद।